तो विराट कोहली अंपायर के पास गए भी, उन्होंने सवाल भी पूछा। लेकिन नीतीश रेड्डी का एक विकेट, उस पर भी बात करना जरूरी है। नीतीश रेड्डी ने गेंदबाजी की जो काम हर्षित राणा और सिराज नहीं कर सके, वो विकेट उन्होंने दिलाया। कम से कम एक विकेट बुमराह के अलावा कोई और एक गेंदबाज था जिसे सफलता मिली, तो वो नीतीश रेड्डी रहे। वो गजब की कैच, जिस तरह से लबुशेन आउट हुए, वो कैच थी। और यशस्वी जायसवाल ने इतना मतलब करीब करीब वो 2 फीट तक तो उछले होंगे और फिर अपने दाईं तरफ जाकर के उन्होंने उस कैच को लपका। और यशस्वी के अलावा अगर वहां पर रोहित होते तो मुझे लगता हो सकता वो कैच छूट जाता। और सबसे बड़ी दीवार ढहाई लबुशेन के रूप में नीतीश रेड्डी ने। नीतीश की गेंदबाजी कैसी लगी और यशस्वी का वो कैच कितना शानदार था। और उस कैच के साथ साथ नीतीश रेड्डी एक्साइटेड थे, बनता है करियर का पहला विकेट। यशस्वी ने 22-23 साल का खिलाड़ी इतना शानदार कैच ले रहा है तो उसका खुश होना बनता है। लेकिन जिस तरह से हूटिंग कर रहे थे विराट कोहली, एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट में आ जाना और इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर देना, वहां पर दर्शकों की तरफ जो है साइलेंट वाला इशारा करना। और वो विराट कोहली क्या एक लेजेंड जिसकी तुलना सचिन से होती है, पहले भी चर्चा हो रही थी, कल भी समीप सर भी चर्चा कर रहे थे। क्या विराट कोहली को उस तरह का व्यवहार करना चाहिए? ठीक है, आप लगता है ऐसा कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये है ना कि विराट कोहली को हमने हमेशा से ही तो ऐसे देखा है। हमने ऐसा तो कभी नहीं देखा कि वो फील्ड में शांत खड़े रहते हैं, एकदम से वो एग्रेसिव हो गए या उनका नेचर चेंज हो गया। शुरुआत से जब भी, हाँ वो आप डिबेट जरूर कर सकते हो इस चीज पे कि उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, लेजेंड है या नहीं है, इस तरीके का व्यवहार अच्छा है या नहीं है। बट मेरे हिसाब से जो वो करते आ रहे हैं हमेशा से, ये आप इधर वेज ले सकते हो। ये भी कह सकते हो कि यार नीतीश रेड्डी 21 साल ने विकेट ली, 22 साल की यशस्वी जायसवाल ने कैच पकड़ा, दोनों युवा, एक्साइटेड होना उन दोनों का विकेट था। लेकिन एक बात ये भी है, इस विराट कोहली के एग्रेशन ने आपके टेस्ट क्रिकेट को भी बदला है आपके टेस्ट क्रिकेट को। और विराट कोहली हमेशा से ऐसे ना, वो हर विकेट को एंजॉय करते हैं, चाहे कोई भी गेंदबाज हो, कोई भी कैच पकड़े, विराट कोई भी लगाए वो ड्रेसिंग रूम में उछलने लगते हैं। हाँ, तो मतलब वो क्रिकेट को एंजॉय करते हैं, वो अपने टीममेट्स के सक्सेस को, वो जो टीम अच्छा कर रही है उस चीज को एंजॉय करते हैं। और वो मुझे जो आपने कहा ना कि वो साइलेंट का इशारा कर रहे थे दर्शकों की तरफ देखकर, मुझे लगता है वो थोड़ा सा जरूर दर्शक भी पिंच कर रहे होंगे वहां पे जब विराट कोहली, क्योंकि मुझे याद है अभी थोड़ी देर पहले जब बैटिंग कर रहे थे, गेंदबाजी हो रही थी, विराट कोहली बाउंड्री लाइन पर भी फील्ड कर रहे थे कुछ देर तक। तो हो सकता है दर्शकों ने उन्हें कुछ कहा, क्या हुआ, विकेट नहीं मिल रहा। ऑस्ट्रेलियन दर्शक आपको पता है वो पिंच करते रहते हैं बीच बीच में, क्या हुआ, विकेट नहीं मिल पा रहा, पर्थ टेस्ट तो जीत लिया, ऐसे कमेंट्स तो खूब आते हैं, बन गई पार्टनरशिप, मिल गया विकेट। तो हो सकता है उन पर कुछ कमेंटबाजी की हो किसी ने, और उसके बाद जब विकेट मिला तो उन्होंने दर्शकों की तरफ इशारा किया हो कि भाई पता लग गया आपकी कौन है हम, ऐसा तो मतलब दोबारा मत बोलना। तो इस तरीके की चीज हो सकता है हुई हो। लेकिन ये इस तरीके के जेस्चर्स विराट कोहली पहले भी करते रहते हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ऐसा गलत है, कुछ गलत कि उन्होंने किया। यशस्वी की कैच भी बहुत ही शानदार कैच थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि लबुशेन का विकेट गिरना एक अच्छा संकेत है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि लबुशेन 60+ रन्स बना चुके थे, 64 रनों पर खेल रहे थे। और अगर लबुशेन और स्मिथ और लबुशेन और हेड की जोड़ी होती क्रीज पर, तो टीम इंडिया को पूरी तरह हम कह सकते थे कि पहला सत्र ऑस्ट्रेलिया के ही नाम रहा। हम कह ही नहीं सकते थे कि भारत के नाम रहा। और नीतीश रेड्डी की भी तारीफ करनी चाहिए, गेंदबाजी उन्होंने कमाल की है। पहले सत्र तक उन्होंने केवल 18 रन खर्च किए, 5 ओवर किए, 2 मेडन रखे, 1 विकेट उन्हें मिला। और नीतीश रेड्डी भी किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं कप्तान ने जरूर थोड़ी सी हल्की सी नाइंसाफी की कि उन्हें वो विकेट लेने के बाद अगले ओवर से हटा दिया अटैक से, और फिर एक बार फिर से ट्रेविस हेड को बाउंड्रीज लगाने का मौका मिला और वहां से दबाव हट गया। तो क्या रोहित शर्मा ने थोड़ी सी नाइंसाफी की नीतीश रेड्डी के साथ? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा।